टू टी स्टॉक में कोई प्रॉफिट कमाता है और कोई अपना पैसा लॉस कर देता है। सवाल ये नहीं है कि T2T स्टॉक अच्छा है या फिर खराब है। सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग पैसा क्यों बना लेते हैं और कुछ लोग पैसा यहाँ पे लॉस क्यों कर देते हैं। सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे विद एग्जाम्पल, सारी चीज़ें मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप T2T सीरीज के आज 5वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज आप लोगों को पार्ट 5 देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इस चैनल पर पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया है रूल्स के बारे में, सेल प्रोसेस के बारे में, कंपैरिजन हमने किया है, कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग मिस्टेक्स करते हैं उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऑलरेडी चैनल पे पड़ चुका है, आप लोग जाकर के चैनल पे विजिट करके सारी वीडियो देख सकते हैं। जो आप सभी के मन में चल रहे हैं T2T स्टॉक के बारे में, जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैं एग्जांपल देता हूं कि जो लोग प्रॉफिट बनाते हैं आखिर वो लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट बन जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाती है। तो दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है राहुल नाम का, जो एक इन्वेस्टर है। राहुल ने T2T स्टॉक टिप पर नहीं खरीदा, वो अपना एनालिसिस किया, कंपनी की फंडामेंटल को चेक किया, सारी चीज़ें चेक करने के बाद बाई किया। कोई व्हाट्सअप टिप लेकर के नहीं खरीदा। और बात करते हैं क्वांटिटी, छोटी रखी, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं रखी। विजन लॉन्ग टर्म का रखा और रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिला कि धीरे धीरे पैसा ग्रो हुआ। डिलीवरी लॉन्ग टर्म में रखी, कुछ महीनों बाद उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसका प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पड़ाव में जिनका पैसा लॉस हो जाता है। मान लीजिए एक दूसरा मेरा दोस्त है जो मनोज है, वो बिगनर्स है और बिगनर्स एक व्हाट्सअप टिप के भरोसे एक स्टॉक बाय कर लेता है T2T स्टॉक में और अपर सर्किट को देख करके एंट्री ले लेता है। बाद में क्या होता है कि एग्जिट प्लान कोई डिसीजन नहीं लेता है और वॉल्यूम काफ़ी लो होता है और रिजल्ट क्या आता है कि यहाँ पे पैसा फंस जाता है, सेल नहीं कर पाता है और पैसा यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट बनाना कब पॉसिबल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर जो बात किया जाए प्रॉफिट कब बनाना पॉसिबल होता है, कंपनी सबसे पहले नंबर जेन्युइन होनी चाहिए। कंपनी ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, जेन्युइन काम करती हो। यहाँ पे ये चीज़ें देखनी काफ़ी ज़रूरी होती है। वॉल्यूम धीरे धीरे से इम्प्रूव होना चाहिए। कंपनी का जो वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे से इम्प्रूव होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना विजन रखिए। और इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म का ही विजन रखते हैं। इमोशन आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी इमोशनली डिसीजन यहाँ पे आप लोगों को नहीं लेना है। सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तभी आप लोग T2T स्टॉक्स के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बना पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि T2T स्टॉक में कब पैसा फंसता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पैसा आखिर कब फंसता है। सिर्फ टिप के भरोसे जो लोग बैठे रहते हैं उनका ही पैसा फंसता है। डेली सर्किट वाले स्टॉक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जिसमें डेली सर्किट लगती है। छोटी कंपनियों में ऑपरेटर का गेम काफ़ी होता है, जिसकी वजह से पैसा आप लोगों को फंस जाता है। और एग्जिट प्लान आप लोगों का हमेशा क्लियर नहीं रखते हैं, तभी आप लोगों का नुकसान होता है। आप बिगनर्स हो और रूल्स क्लियर ना हो तब आप लोगों का नुकसान हो जाता है। यदि आप लोग बिगनर्स हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके जितना भी T2T स्टॉक से रिलेटेड वीडियो पड़ा है सारा वीडियो देखिए, उसके बाद से कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं बचेगा। तो इतना चीज़ डिस्कस होने के बाद से अब हम लोग बात करेंगे बिगिनर्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या रहेगा मेरा, जो कि काफ़ी बिगिनर्स पूछते हैं कि T2T स्टॉक्स के में हम लोग क्या ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप एक नए निवेशक हैं जो मेरी सलाह आप लोग चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी स्टॉक्स बाई करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से T2T स्टॉक में बहुत छोटा कैपिटल लगाए, बहुत बड़ा कैपिटल आप लोगों को नहीं लगाना है। यदि आप लोग बिगिनर्स हैं तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए। लॉस सहने की कैपेसिटी रखें। देखिए दोस्तों, अगर जो आप लोग मार्केट में उतरे हैं तो लॉस को सहने की कैपेसिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस झेलना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों को कैपेबल होना चाहिए, ताकि आप लोग आसानी से छोटी छोटी लॉस को सह पाएँ और उससे मोटिवेट होकर के आप लोग कुछ सीख पाएँ और सीखने के बाद से अच्छा खासा आप लोग एंट्री बना पाएँ।
हर T2T स्टॉक में एंट्री जरूरी नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक आप लोग बाई करिए। अच्छे से एनालिसिस करिए, जो जिनका फंडामेंटल अच्छा हो उनको ही आप लोग बाई करिए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि हर स्टॉक्स में बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अच्छा है उसी को बाई करिए। अब हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है जिस पे हम लोग बात करते हैं, T2T स्टॉक कोई स्कैम नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ हर वीडियो में कि T2T स्टॉक ना कोई स्कैम है ना कोई ख़राब है। बस ये है कि छोटी कंपनी होती है, वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से ऑपरेट हो जाता है। तो इसके वजह से आप लोगों को ध्यान देना है। लेकिन आप लोगों को बिगनर्स हैं तो आप लोग पहले सीखिए, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये काफ़ी समझदारी का पॉइंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग स्टॉक मार्केट को जीरो से लेकर के हीरो तक सीखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।